अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.29 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 29 और थीम है सूरह आल इमरान आयत नंबर 37। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन व अंबतहा नबातन हसना व कफ़्फ़लहा ज़करिया कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करियल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़न क़ाल या मरियमु अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। फ़तक़ब्बलहा रूट वर्ड है क़ाफ बा लाम से, माने तो कबूल किया उनको, सो एक्सेप्टेड हर। रब्बुहा व बा से है, माने उनका रब, हर लॉर्ड। बिक़बूलिन क़ाफ बा लाम से है, माने कबूल, विद एक्सेप्टेंस। हसनिन हा सीन नून से है, माने अच्छी तरह, अच्छा, गुड या ग्रेशियस। व अंबतहा नून बाता से है, माने और परवान चढ़ाया उनको। एंड रेड हर नबाता नून बाता से है, माने बढ़ाना, अरेरिंग। हसना हा सीन नून से है, माने अच्छा, गुड, विथ प्योरिटी। व कफ़्फ़लहा काफ फा लाम से है, माने और उनका कफील बनाया। एंड गेव हर इन द केयर ऑफ। ज़करिया जा काफ रॉ से है, माने ज़करिया अलैहिस्सलाम। ज़करिया कुल्लमा काफ लाम लाम से है, माने जब कभी, वेन एवर। दखला दाल खा लाम से है, माने वो दाखिल होते। ही एंटर्ड अलैहा आइन लाम या से है, माने उनके पास, अपॉन हर। ज़करिया जा काफ रॉ से है, माने ज़करिया अलैहिस्सलाम। ज़करिया अल मिहराब हा वाबा से है, माने मिहराब, हुजरा, द प्रेयर चैम्बर। वजदा वाव जीम दाल से है, माने उन्होंने पाया, ही फाउंड। इंदहा आइन नून दाल से है, माने उनके पास, विथ हर। रिज़्क़ा वाज़ा क़ाफ से है, माने खाना, प्रोविजन, सस्टेनेंस और फूड। क़ाला क़ाफ वाव लाम से है, माने उन्होंने कहा, ही सेड। या मरियमु मीम रॉ या मीम से है, माने ए मरियम, ओ मरियम। अन्ना अलिफ नून नून या से है, माने कहाँ से, फ्रॉम वेयर। लकी लाम से है, माने तुम्हारे लिए, फॉर यू। हाजा हा अलिफ जाल से है, माने ये, दिस। क़ालत क़ाफ वाव लाम से है, माने उन्होंने कहा, शी सेड। हुआ हा वाव से है, माने ये, दिस। मिन मीम नून से है, माने से, फ्रॉम। इंदी आइन नून दाल से है, माने पास, फ्रॉम। अल्लाह अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह, अल्लाह। इन्ना अलिफ नून नून से है, माने बेशक, इंडीड। अल्लाह अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह, अल्लाह। यर्ज़ुक़ु रॉ जा क़ाफ से, माने रिज़्क़ देता है, गिव्स प्रोविजन और गिव सस्टेनेंस। मन मीम नून से है, माने जिसे, हूम। यशाउ शीन या हमजा से है, माने वो चाहे, ही विल्स। बिगैरी गैन या रॉ से है, माने बगैर, विदाउट। हिसाब हा सीन बा से है, माने हिसाब, मेजर। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसनिन, तो उनको उनके रब ने अच्छी तरह कबूल किया। व अंबतहा नबातन हसना, और उनको अच्छी तरह परवान चढ़ाया। व कफ़्फ़लहा ज़करिया, और उनको ज़करिया अलैहिस्सलाम की किफ़ालत में दिया। कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करियल मिहराब, जब कभी ज़करिया उनके पास हुजरे में दाखिल होते। वजदा इंदहा रिज़्क़ा, उनके पास खाना पाते। क़ाला या मरियमु, उन्होंने कहा, ए मरियम। अन्ना लकी हाजा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, उन्होंने कहा, यह अल्लाह के पास से है।
इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु, बेशक अल्लाह रिज़्क़ देता है, मन यशाउ बिगैर हिसाब, जिसे चाहे बेहिसाब। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें तो उनको उनके रब ने अच्छी तरह कबूल किया और उनको अच्छी तरह परवान चढ़ाया और उनको ज़करिया अलैहिस्सलाम की किफ़ालत में दिया। जब कभी ज़करिया उनके पास हुजरे में दाखिल होते, उनके पास खाना पाते। उन्होंने कहा, ए मरियम, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? उन्होंने कहा, ये अल्लाह के पास से है, बेशक अल्लाह रिज़्क़ देता है जिसे चाहे बेहिसाब। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसनिन, so accepted her Lord with gracious acceptance. وأنبتها نباتا حسنا, and reared her a good rearing. وكفلها زكريا, and gave her in the care of Zakaria. كلما دخل عليها زكريا المحراب, whenever Zakaria entered upon her in the chamber. وجد عندها رزقا, he found with her sustenance. قال يا مريم, he said, O Maryam, أن لك هذا, from where this has come for you? قالت هو من عند الله, she said, this is from Allah. إن الله يرزق, indeed Allah provides sustenance, من يشاء بغير حساب, whom he wills without measure. Complete translation देखें. So accepted her Lord with gracious acceptance, and reared her a good rearing, and gave her in the care of Zakaria. Whenever Zakaria entered upon her in the chamber, he found with her sustenance. He said, O Maryam, from where this has come for you? She said, this is from Allah. Indeed Allah provides sustenance, whom he wills without measure. तफसीर आयत देखें। इस आयत में बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा की दुआ की कबूलियत का जिक्र आया है कि अल्लाह ने बीबी मरियम को बहुत ही अच्छे तरीके से कबूल किया। फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसनिन, तो उसको उसके रब ने अच्छी तरह कबूल किया। चूँकि बीबी मरियम की वालदा ने ये नियत मानी थी कि जो भी औलाद उनको होगी, उस औलाद को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए मामूर कर देंगी। लेकिन लड़के के बजाय जब लड़की हुई तो काफ़ी फिक्रमंद हो गई। लेकिन अल्लाह ने उस लड़की को भी कबूल किया जो कि बीबी मरियम थी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के मकबूल होने की ज़ाहिरी अलामत यह मुक़र्रर फरमा दी कि उनकी तरबियत वक्त के नबी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के सुपुर्द फरमा दी गई। यानी अल्लाह ताला ने सिर्फ मरियम अलैहिस्सलाम को कबूल ही नहीं किया, बल्कि उनकी देखभाल, उनकी निगरानी और उनकी तालीम और तरबियत के लिए उस वक्त के नबी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को मुक़र्रर कर दिया। फरमाते हैं वकफ़लहा ज़करिया, इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनकी परवरिश की और बेहतरीन तरीके से उनकी परवरिश की गई, यानी बेहतरीन तरीके से उनकी तालीम व तरबियत की गई। वअंबतहा नबातन हसना, और उसको अच्छी तरह परवान चढ़ाया, यानी उनकी बेहतरीन तरीके से रूहानी तरबियत की गई, उनकी देखभाल का ख्याल हर लिहाज से रखा गया। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराबा वजदा इंदहा रिज़्क़ा, जब कभी ज़करिया उनके पास हुजरे में दाखिल होते, उनके पास खाना पाते। मजलिस में जो सबसे बाइज्जत जगह हो उसको महराब कहते हैं। उमूमन उस हुजरे इबादत को महराब कहा जाता है जो सतह ज़मीन से कुछ बुलंद बनाया जाता है, जिसमें जाने के लिए सीढ़ियों की ज़रूरत पड़ती है। हैकल सुलेमानी के इर्द गिर्द जो कमरे इबादत गुजारों के लिए बने हुए थे, उन्हीं में से एक में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम मशगूल इबादत रहा करती थी। यानी बैतुल मुक़द्दस में एक सेंट्रल प्लेस है जिसको हैकल सुलेमानी कहा जाता है, उसके अतराफ में हुजरे बने हुए थे, कमरे बने हुए थे। एक में हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम इबादत किया करती थी और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके सरपरस्त थे, इसलिए अक्सर उनकी खबरगिरी के लिए उनके हाथ तशरीफ़ ले जाते थे। जब भी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के पास जाते तो उनके यहाँ तरह तरह के फल रखे पाते, गर्मी के फल सर्दी में और सर्दी के फल गर्मी में वहाँ मौजूद होते। यानी ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भी उनकी खैर व खबर लेने जाते तो देखते कि उनके पास पहले से ही मेवा रखा हुआ है। मेवा ऐसा होता कि गर्मी का मौसम होता तो सर्दी का मेवा होता और सर्दी का मौसम होता तो गर्मा का मेवा होता। ज़करिया अलैहिस्सलाम आपसे पूछते कि बेमौसम का मेवा कहाँ से आया? आप फरमाती हैं कि अल्लाह की तरफ से आया, यानी जन्नत का मेवा मरियम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह की तरफ से भेजा जाता था। क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, उन्होंने कहा यह अल्लाह के पास से है। इसी बुनियाद पर उलमाए कराम की एक जमात बीबी मरियम को अल्लाह की वलिया करार देते हैं, क्योंकि बेमौसम का मेवा बेहिसाब उनके पास हमेशा हर वक्त मौजूद रहता। क्योंकि बीबी मरियम के पास, बीबी मरियम के हुजरे में बेमौसम का मेवा हमेशा पाया जाता और उनके कहने के मुताबिक ये अल्लाह की तरफ से भेजा जाता। इसीलिए उलमाए कराम की एक कसीर जमात बीबी मरियम को अल्लाह का वली यानी वलिया करार देते हैं।
इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, बेशक अल्लाह रिज़्क़ देता है जिसे चाहे बेहिसाब। इब्न कसीर अपनी तफसीर में लिखते हैं, इस आयत में औलिया अल्लाह की करामात की दलील है और उसके सबूत में बहुत सी हदीसें भी आती हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का मुकाम देखते हैं। इब्न कसीर लिखते हैं, अल्लाह ताला खबर देता है कि हज़रत हुस्ना की नज़र यानी बीबी मरियम की वालदा हज़रत हुस्ना की नज़र को अल्लाह ताला ने बखुशी कबूल फरमा लिया और उसे बेहतरीन तौर से नशोनुमा बख्शी, ज़ाहिरी खूबी भी अता फरमाई और बातिनी खूबी से भरपूर कर दिया और अपने नेक बंदों में उनकी परवरिश कराई ताकि इल्म और खैर और दीन सीख लें। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को उनका कफील बना दिया। इब्ने माजा की हदीस देखें। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों में बहुत से लोग कामिल हुए लेकिन औरतों में सिवाय मरियम बिन्त इमरान और फिरौन की बीवी आसिया के कोई कामिल नहीं हुई। और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की फजीलत दूसरी औरतों पर ऐसी है जैसे शरीयत की बाकी तमाम खानों पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मर्दों में बहुत सारे लोग कामिल हुए हैं, यानी रूहानी तरबियत में एक मुकाम ऐसा होता है कि इंसान की तरबियत मुकम्मल हो जाती है, तब वो इंसान कामिल कहलाता है। मर्दों में तो बहुत सारे कामिल हुए हैं लेकिन औरतों में सिवाय बीबी मरियम अलैहिस्सलाम और बीबी आसिया अलैहिस्सलाम के कोई और कामिल नहीं हुआ, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हज़रत इब्ने इसहाक़ वगैरह की रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके खालू थे। ये बात एक हदीस से साबित है, जैसे मेराज वाली सही हदीस में है कि आपने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, जो दोनों खालाजाद भाई हैं। इब्ने इसहाक़ के कौल पर यह हदीस ठीक है क्योंकि इस्लाह अरब में माँ की खाला के लड़के को भी खालाजाद भाई कह देते हैं। पर साबित हुआ कि हज़रत मरियम अपने खालू की परवरिश में थी। यहाँ देखें एक हदीस जिससे मालूम होता है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बीबी मरियम के खालू थे। जब हम यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल अलैहिस्सलाम दूसरे आसमान की तरफ चढ़े, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खटखटाया, उनसे पूछा गया वो कौन है? उन्होंने जवाब दिया, जिब्राइल। आपके साथ कौन है? उन्होंने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर पूछा गया, क्या उनको बुलाया गया? कहा गया, बेशक उनको बुलाया गया। दरवाज़ा खोला गया। जब मैं दाखिल हुआ मैंने वहाँ देखा ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम को जो खालाजाद भाई थे। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा की नज़र को अल्लाह ने बहुस्न खूबी कबूल किया। मरियम अलैहिस्सलाम की तरबियत के लिए अल्लाह ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को मुंतखब फरमाया ताकि मासूम को तरबियत देने वाला भी मासूम हो। मासूम हस्तियों की सही तरबियत का बंदोबस्त अल्लाह ताला खुद करता है। व अम्बतहा नबातन हसना व कफ़लहा ज़करिया, और उनको अच्छी तरह परवान चढ़ाया और उनको ज़करिया अलैहिस्सलाम की किफ़ालत में दिया। अल्लाह ताला ने बीबी मरियम को कमाल के दर्जे तक पहुँचाया जो इंसान की तरबियत का सबसे आला दर्जा है। अल्लाह की जो निशानी नबी के हाथों जारी होती है वो मोजिज़ा कहलाती है। अल्लाह की जो निशानी औलिया अल्लाह के हाथों जारी होती है वो करामत कहलाती है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।